अगर वजन बढ़ रहा है तो कम खाइए, और वजन घट रहा है तो फिर क्या खाइए? मक्खन और शक्कर और रोटी खाइए, फिर वजन बढ़ेगा। और अगर वजन बढ़ रहा तो क्या खाइए? चना चबाइए, भुना चना। और क्या खाइए? सलाद खाइए, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, हरी मिर्चा काट के टमाटर सलाद बनाइए और खाइए। फिर भोजन कम खाइए। और यदि आलस्य आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? आलस्य आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने मन के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा करना पड़ेगा, एक गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जब मन के अंदर लक्ष्य बनकर तैयार होता है तो आपके शरीर का आलस्य दूर हो जाता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए शरीर आपका एक्टिव हो जाता है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति ऐसे है जैसे दरवाजा दिन भर चलता है, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, रहता वही है। जिसके पास लक्ष्य नहीं है इधर उधर घूमता रहता है पर कोई सफलता नहीं पाता है, वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए लक्ष्य बना करके काम कीजिए कि हमको किस लक्ष्य को पाना है, किस ऊंचाई पर पहुंचना है, हमें क्या करना है, ये लक्ष्य बनाइए। सबसे पहला लक्ष्य बनाइए कि अच्छा मकान बनाना। दूसरा लक्ष्य बनाइए अच्छी गाड़ी लाना। तीसरा लक्ष्य बनाइए बच्चों को अच्छा पढ़ाना। चौथा लक्ष्य बनाइए पूरे परिवार को सत्संगी बनाना। पांचवा लक्ष्य बनाइए मांस मछली अंडा मुर्गा शराब सब छोड़ना। और छठा लक्ष्य बना लीजिए कि गुरु की भक्ति भी करना। और सातवां लक्ष्य बनाइए परिवार के साथ प्रेम से रहना। आठवां लक्ष्य बनाइए कि धनवान गुणवान महान चरित्रवान बनना है। और नौवां लक्ष्य बनाइए दुनिया के अंदर अधमरे होकर नहीं जीना है, पूरी ताकत के साथ जीना है और हर फील्ड में चमक दिखानी है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सुखदाता संघ सरकार की जय। लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य अगर आपके पास में है तो बुढ़ापा भी देर में आएगा। लक्ष्यहीन व्यक्ति 40 साल में बूढ़ा जैसा दिखता है, और लक्ष्य में विधा हुआ व्यक्ति याद रखना 80 साल में जवान जैसा दिखता है। और सामूहिक लक्ष्य बनाइए, अलग अलग लक्ष्य बनाओगे भटक जाओगे। पद पत्नी बेटा बहू सब मिलकर एक लक्ष्य होना चाहिए। बहू कहती तरबूज खाऊंगी, पत्नी कहती खरबूज खाऊंगी, और बेटा कहता है मैं तो अंडा खाऊंगा, और बाप कहता है मैं क्या खाऊं। ये लक्ष्य नहीं, एक लक्ष्य होना चाहिए कि ये काम करना है तो उसी में सब लग जाओ। सामूहिक लक्ष्य। साधुओं में भी सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। सब साधुओं का एक लक्ष्य है ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, जन जन का कल्याण करना, नशा व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करना, राष्ट्र भक्ति सिखाना, गौ भक्ति सिखाना, गुरु भक्ति सिखाना, और समाज को चरित्रवान और महान और गुणवान बनाना। ये साधु का लक्ष्य होना चाहिए। साधु को लक्ष्य बनाना चाहिए। आप मान लिया 20 गुरु भाई हैं, 50 गुरु भाई हैं, सब मिल करके एक सुंदर आश्रम बनाने का लक्ष्य बनाइए। लेकिन 20 साधु 40 तरफ भाग रहा, वो साधु का ठिकाना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है उसकी, लोट कमंडल लेकर। एक साधु नेपाल का कह रहा था, जनकपुर में सत्संग था, कह रहा था मेरे आश्रम में कोई साधु रहना नहीं चाहता है। मैंने कहा तुम तो हो, तो अकेले परेशान हो जाता हूँ। हमने कहा 10-20 रख लो साधु। अरे बोले कोई रहता ही नहीं। तो हमने कहा दाना डालो चिड़िया आएगी, दाना डालो चिड़िया आएगी, शक्कर डालो चींटी आएगी, और फूल लगाओ तो भौरे आएंगे, और कुछ ऐसा दिल बनाओ तो साधु भी यहाँ आएंगे, रहेंगे। आश्रम के महंत को टिनटिनहा नहीं होना चाहिए। टिनटिनहा, चिड़चिड़ा, कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा अगर आश्रम का महंत होगा उसके यहाँ साधु सो साधु भैंस भी नहीं आएगी। धन की 3 गतियां होती हैं, या तो धन का भोग कर दो, या तो धन का दान कर दो, और या तो धन का फिर नाश हो जाएगा। तीनों में से जैसे वो सविता देवी आई, 5100 रुपये अयोध्या आश्रम के लिए दिया, खड़ी हुई, ये बेटी ने बोले आश्रम में लगा देना, विद्यम आश्रम बन रहा। दान, भोग और नाश,
दान करोगे लोक परलोक संवरेगा, भोग करोगे अपने में प्रयोग करोगे स्वार्थ सिद्ध होगा, और दोनों नहीं करोगे अंत में धन का नाश हो जाएगा। कितने लोगों के 2-2 हजार के नोट खराब हो गए, 500-500 के नोट खराब हुए। एक साधु बोल रहा था 2000 के 20 नोट थे अभी धरे हैं, तुमने कहा तुम उसमें नमक खाओ जाकर, हो गया काम। तुम इतना ऐलान हुआ उसको खत्म नहीं कर पाए। बोले हम सोचें बड़े नोट हैं धरे रहे थे, हम धरो बड़े बड़े हुई गए सबसे छोटे। विवेक से काम करो तो शरीर भी सेवा में लगाई। कुंभ मेला में प्रयागराज में जो लोग शरीर से सेवा करना चाहेंगे वो भी आना, 5 दिन 10 दिन 15 दिन रहकर सेवा करना। जो लोग धन से सेवा करना चाहेंगे वो भी आना, जो अन्न से सेवा करना चाहेंगे वो भी आना। प्रयाग कुंभ के लिए सभी भक्तों को 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 छोटा पैकेट मिर्चा, 1 छोटा पैकेट नमक ये दान करना है। आज भी दान कर सकते मंडप में लाइए, आज नहीं ला सकते हैं तो बाबा के निवास पर कल सुबह ले आइए, वो दान गाड़ी में चला जाएगा। छोटा सा दान, बाबा का आदेश, 3 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 पैकेट मिर्चा पिसा हुआ और 1 पैकेट नमक, बस इतने से ही 1.5 महीने तक भंडारा चलेगा। सब लोग इतना इतना देंगे, उसी से हो जाएगा। कल एक भक्त 50 किलो गेहूं लाया था, नवयुवक बच्चा, कल रात में प्रवचन किया तो गेहूं दिखाया कि मैं लाया। उसको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है, उससे ज्यादा भी ला सकते जिसकी श्रद्धा हो, लेकिन बाबा का आदेश इतना ही। परस्पर प्रेम से रहना, कभी जुआ मत खेलना, ताश मत खेलना, एक दूसरे को सहयोग देना, पति पत्नी गम खाकर रहना, पति का सम्मान करना, एक विचारधारा बनाना, मनमानी मत करना, मोटी डूडी मत रहना, तालमेल बिठा कर रहना, एक दूसरे के दुख दर्द में भी हाथ बटाना, अपने गांव को कृतार्थ करने के लिए सत्संग कराना, बाबा के दर्शन के लिए जिंदगी में एक बार बाबा के आश्रम लखीमपुर धाम आना, और जिंदगी में एक बार कम से कम अपने गांव में भी बाबा का प्रोग्राम करना। एक बार कम से कम होना चाहिए हर गांव में, हर गांव में एक बार बाबा आ जाए, गांव की अला बला सब निकल जाती है, बहुत प्रेत मरही मसान सब ठंडे हो जाते, कोई प्रकार की बाधा बला नहीं रह जाती। बाबा की दृष्टि पड़ जाए, बाबा गांव में प्रवेश करते हैं, अला बला सब निकल कर बाहर हो जाती है। और बाबा का ध्यान भी करना चाहिए, सुबह शाम थोड़ा ध्यान करो, और प्रवचन रोज सुनना चाहिए। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो डेली प्रवचन सुनते हैं? हाथ उठाकर बताइए। मोबाइल के यूट्यूब में डेली प्रवचन सुनिए, बहुत प्रेम है, डेली प्रवचन सुनिए और प्रसन्न भी रहिए, चिंता मत करिए, टेंशन मत करिए।